हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम परचेज एनालिसिस के बारे में जानेंगे कि परचेज एनालिसिस क्या होता है। सबसे पहले हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम परचेज एनालिसिस के बारे में थोड़ा सा जान लेना ज़्यादा ज़रूरी है कि परचेज एनालिसिस होता क्या है। कल मैंने बताया था आपको सेल एनालिसिस के बारे में। सेल एनालिसिस जो हम मेटल सेल करते हैं, और परचेज एनालिसिस क्या होता है कि परचेज जो हमने मेटल खरीदा, परचेज किया, रॉ मटेरियल। परचेज एनालिसिस में हम आइटम वाइज कि हमने जितनी आइटम्स परचेज की है, पार्टी वाइज कौन सी पार्टी से हमने ये आइटम परचेज की है, आइटम ग्रुप वाइज हमने जितनी आइटम परचेज की है उनको एक ग्रुप में डाला है। वन पार्टी ऑल आइटम्स, एक ही पार्टी से हमने जितनी आइटम परचेज की है उसके क्या रेट्स हैं, क्या क्वांटिटी है। वन पार्टी ग्रुप ऑफ आइटम्स, एक पार्टी और जो आइटम्स के हमने ग्रुप बना रखे हैं वो वन पार्टी ऑल आइटम्स ग्रुप। एक पार्टी जितने ग्रुप में मेटल जो आता है, रॉ मेटल, उनकी आइटम्स की जो नेम हमने ग्रुप नेम दे रखा है वो वन पार्टी ग्रुप ऑल आइटम्स। जो पार्टियां हमने ग्रुप में बना रखी हैं और उन पे जो टोटल आइटम्स जिनसे हम परचेज करते हैं वो भी इसी में आती है। और वन पार्टी ग्रुप ऑफ आइटम्स, जो एक पार्टी का हमने जो ग्रुप बना रखा है और जो टोटल आइटम्स हम परचेज करते हैं उनको हमने जो ग्रुप में डाल रखा है उनकी डिटेल्स। वन आइटम ऑल पार्टीज, एक ही आइटम हम जब अलग अलग पार्टियों से परचेज करते हैं उनकी डिटेल भी हम इसी में देखते हैं। वन आइटम ग्रुप ऑफ पार्टीज, जब एक हमारी आइटम होती है जो हमने परचेज की है, जब वो हम सभी पार्टियों से या ग्रुप ऑफ पार्टी से जब हम परचेज करते हैं तो उसकी डिटेल भी हम परचेज एनालिसिस में ही देखते हैं। वन आइटम ग्रुप ऑल पार्टीज, जब ग्रुप में जो हमने जो आइटम दे रखी है, मान लो किसी का ग्रुप बनाया हमने केमिकल का, एडिटिव का, तो वो हम ऑल पार्टीज से जो परचेज करते हैं उसकी डिटेल भी हम परचेज एनालिसिस में ही देखेंगे। वन आइटम ग्रुप ऑफ पार्टीज, इनकी जो ग्रुप में जो आइटम्स होती है और जो ग्रुप पार्टीज का हमारा ग्रुप है तो वो डिटेल भी हम परचेज एनालिसिस में ही देखेंगे। तो परचेज एनालिसिस का मतलब है फ्रेंड्स कि जितनी आइटम हम परचेज कर रहे हैं, जो भी आइटम हम बाहर से रॉ मेटल हमारे पास आ रहा है, कंपनी में जब एंटर होता है तो उसकी जो डिटेल्स होती है, जो प्राइस लिस्ट होती है, क्वांटिटी होती है, पार्टीज का नाम होता है, आइटम्स का ग्रुप होता है, तो वो सभी चीज़ें हमारी परचेज एनालिसिस में जाती है। तो फ्रेंड्स, बिजी सॉफ्टवेयर में हमारे इस वर्क को इजी करने के लिए एक ऑप्शन दिया गया है परचेज एनालिसिस। तो परचेज एनालिसिस में ये चीज़ें सब में हम एक इकट्ठे ही देख सकते हैं। अगर हम चाहते हैं हमारी पूरे साल की जो आइटम्स हमने परचेज की है उसका जो प्राइस लिस्ट, उसकी क्वांटिटी अगर हम एक साथ देखना चाहे तो वो भी हम परचेज एनालिसिस में देख सकते हैं जाकर के। क्योंकि फ्रेंड्स, आपको अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें, अगर हम परचेज की हुई आइटम को हम परचेज जहाँ पे हम परचेज एंटर करते हैं वहाँ पे जाके देखेंगे तो हमें एक एक बिल ओपन करके देखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम परचेज एनालाइज में जाते हैं तो हमारा जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाता है हमारे माइंड में कि हमने क्या देखना है, क्या किस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट है, क्या हमें चाहिए। तो वो सब जो टॉपिक है हमारे माइंड में वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है परचेज एनालाइज देखने से। तो परचेज एनालाइज में हमें वो हर एक आइटम की डिटेल हमें मिलेगी जो हमें रिक्वायरमेंट होती है। मान लीजिएगा मेरे पास अभी एक क्वेश्चन आ जाता है कि मैम एक पार्टी को मैंने कौन कौन सी आइटम सेल की है, उनकी ज़रा मुझे डिटेल दे दो। अगर कोई मुझसे मांगता है तो मैं क्या करूँगी, परचेज एनालाइज ओपन करूँगी
उसके बाद वन पार्टी ऑल आइटम्स करूँगी। तो यहाँ पे जिस पार्टी की डिटेल वो मुझसे मांग रहे हैं तो मैं यहाँ सिलेक्ट पार्टी करूँगी। मैंने पार्टी सिलेक्ट की, एंटर किया। जब मैं एंटर करूँगी तो मेरे पास पार्टी की डिटेल्स आ जाती है कि हमने ये मेटल परचेज किया है, ये हमने क्वांटिटी परचेज की है। तो इस तरीके से मैं 1 सेकंड के अंदर ये रिजल्ट उन्हें दूंगी कि एक पार्टी से हमें कितनी आइटम्स हम परचेज कर रहे हैं। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स परचेज एनालिसिस को हम डिटेल में करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइटम वाइज पे जब हम क्लिक करते हैं, एंटर करते हैं, तो स्टैंडर्ड डेट वाउचर वाइज हमारे पास ओपन हो जाता है। जब हम इस पे एंटर करेंगे तो वो 4 ऑप्शंस हमें देता है कि आपको ग्रुप ऑफ आइटम देखना है, ऑल आइटम देखना है, वन आइटम देखना है या सिलेक्टेड आइटम देखना है। तो फ्रेंड्स हम इसमें ऑल आइटम करेंगे क्योंकि हमें तो परचेज आइटम जो है आइटम वाइज है, जो हमें तो ऑल आइटम देखना है। तो ऑल आइटम पे जब हम एंटर करते हैं तो वो हमें डेट वाइज ओपन करेंगे। डेट वाइज ओपन करने के बाद हमारे पास ऐसा वाउचर ओपन होगा। ये हमसे स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट, नेट परचेज में से ही हम निकालेंगे कि नेट अब तक जो हमने परचेज किया उसमें हमारी डिटेल क्या है। तो फ्रेंड्स ये हमारी डिटेल रहेगी कि इस ईयर में हमने ये सब आइटम परचेज की है। तो आइटम वाइज परचेज ये हो गई हमारी इस साल की। उसके बाद वो कहता है मंथली अगर आपको चाहिए तो हम मंथली भी डिटेल आपको देंगे। मंथ वाइज आप अपनी डिटेल निकाल सकते हैं कि इस महीने इतना परचेज किया है, अप्रैल में इतना किया है, मई में इतना किया है, जून में इतना किया है। तो इस तरीके से हम मंथ वाइज भी निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं। एंटर करते हैं, ऑल आइटम्स पे करेंगे तो वो हमसे पूछेगा सिलेक्ट अकाउंट मास्टर रेंज ऑल, नेम, हमें नेम भी चाहिए आइटम का। तो इस तरीके से हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद वो हमें मंथ वाइज डिटेल इस पे देगा कि हर महीने हम कितनी आइटम परचेज करते हैं। क्वांटिटी देगा फ्रेंड्स, इसकी इतनी, इसकी इतनी। तो इस तरीके से वो हमें मंथ वाइज डिटेल देगा अगर हमें मंथ वाइज डिटेल चेक करनी है। क्वार्टरली चेक करने हैं तो फ्रेंड्स वो क्वार्टरली भी हमें बताएगा। क्वार्टरली पे एंटर करो, ऑल आइटम्स पे एंटर करो, ओके करो, तो वो आपको फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर चारों की डिटेल देगा और एंडिंग में टोटल क्वांटिटी भी आपको देगा। इस तरीके से देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है पार्टी वाइज। पार्टी वाइज भी हम इसी तरीके से देख सकते हैं फ्रेंड्स, कौन सी पार्टी से कितनी आइटम हमने परचेज की है। स्टैंडर्ड डेट पे हम एंटर करेंगे, ऑल पार्टीज पे एंटर करेंगे, डेट वाइज करेंगे तो हमारे सामने ये ओपन होगा। नेट परचेज से हम निकालेंगे, स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट रहेगी हमारी और ओके कर देंगे तो ये हमारा नेट परचेज हो गई है फ्रेंड्स। ये हमने अब से अब तक इतना परचेज किया है। ये रहता है हमारा पार्टी वाइज। मंथली देखना चाहें कि हर महीने हमारे पास कितनी परचेज आ रही है तो हम मंथ वाइज भी देख सकते हैं कि एक महीने में हमने कितनी परचेज की है और कौन कौन सी पार्टी से परचेज की है और कौन कौन सी आइटम परचेज की है। वो भी डिटेल हम स्टैंडर्ड मंथली पार्टी वाइज डिटेल में देख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो आता है क्वार्टरली, तो ये भी हम इसी में जाके एंटर करके देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमने पहले क्वार्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वार्टर में हमने कितना कितना आइटम पार्टी वाइज परचेज किया है, ये इसमें हम देख सकते हैं। चलिए मंथली मैं आपको दिखाती हूँ। एंटर करेंगे, ऑल पार्टीज पे करेंगे, ऑल रहेगा हमारा ग्रुप क्योंकि हमने सभी पार्टीज का देखना है। डिटेल देखनी है मंथ वाइज तो हमारा ये डिटेल रहेगा फ्रेंड्स। ये हमारी पार्टीज के नेम रहेंगे, यहाँ पे पार्टीज नेम रहेंगे। ये हमारा अप्रैल में क्वांटिटी जो हमने परचेज किया है, ये हमारा मई में रहेगा, ये जून में,
फ्रेंड्स जुलाई तो अभी स्टार्ट ही हुआ है, तो जुलाई में अभी नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा आता है आइटम ग्रुप वाइज। तो हमारा आइटम ग्रुप वाइज भी इसी तरीके से रहेगा फ्रेंड्स कि जो एक ग्रुप बना देते हैं हम आइटम्स का, कि आइटम्स का ग्रुप कैसा होगा देखते हैं। चलिए ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये ग्रुप बनाया हुआ है हमने, डेटर्स और क्रेडिटर का ग्रुप बनाया हुआ है। तो ये हम इसमें परचेज करते हैं, हम क्रेडिटर में परचेज करेंगे। तो इस तरीके से हम पार्टी ग्रुप वाइज बना देंगे। तो ये इसकी डिटेल भी हम परचेज एनालाइज में देख सकते हैं। स्टैंडर्ड मंथ वाइज हम देखना चाहे इसमें देख सकते हैं, क्वार्टरली देखना चाहे देख सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन आता है वन पार्टी ऑल आइटम। वन पार्टी ऑल आइटम में फ्रेंड्स हम सेम वही तरीका रहेगा हमारा जो सेल एनालाइज में रहा था, कि एक पार्टी पे हमारी जितनी आइटम्स हमने परचेज की है एक पार्टी से, वो सारी डिटेल हमारी एक ऑप्शन में ही आ जाती है। कितनी कितनी क्वांटिटी हमने एक पार्टी से परचेज की है, उसका कितना क्वांटिटी है, क्या रेट्स वगैरह है, सब डिटेल इसमें आपको मिल जाएगा। तो हम वन पार्टी ऑल आइटम्स पे जब एंटर करते हैं तो वो हमसे पूछता है कि आपको कौन सी पार्टी की डिटेल देखनी है। तो वो हम इसमें जब एंटर करेंगे पार्टी, तो उसकी डिटेल हम देख सकते हैं जो आइटम हमने परचेज की है। तो फ्रेंड्स देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। मान लीजिएगा ये हमारी पार्टी है, हमने एंटर किया नाम, तो ये अलग अलग से डिटेल हमारे सामने ओपन हो जाती है कि ये आइटम्स हमने पार्टी से परचेज की है, एक ही पार्टी से हमने सभी आइटम्स परचेज की है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है वन पार्टी ग्रुप ऑफ आइटम। एक ही पार्टी को कुछ आइटम्स ग्रुप में हम डाल देते हैं, तो वो कैसे हम इसमें देख पाएंगे। एंटर करते हैं, यहाँ पे सिलेक्टेड आइटम ग्रुप हम डालते हैं, हमने केमिकल डाला, यहाँ पे पार्टी सिलेक्ट की और एंटर किया, तो इस तरीके से डिटेल आ जाएगी कि हमने जो ग्रुप बनाया था उस ग्रुप में कौन कौन सी आइटम ली थी। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है वन पार्टी ऑल आइटम ग्रुप। वन पार्टी ऑल आइटम ग्रुप, एक ही पार्टी को जब बहुत सारी आइटमें जाती है तो उसको हम देखते हैं कैसे जाएगी। सिलेक्ट पार्टी किया, एंटर किया, इस तरीके से ओपन होगा फ्रेंड्स। आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ये बहुत ही इजी है परचेज एनालाइज। आप एक एक पॉइंट जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे कैसे काम कर पाएंगे। आप थोड़ा सा ध्यान से करेंगे फ्रेंड्स तो एक एक पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा इसका। नेक्स्ट जो हमारा आता है पॉइंट वो आता है वन पार्टी ग्रुप ऑल आइटम्स। तो फ्रेंड्स ये लगभग जो आपका डिटेल रहता है परचेज एनालाइज में ये सब सेम रहता है, क्योंकि जो हमारी हेडिंग है मेन वो सेम है। पॉइंट्स आगे पीछे किए हैं, जैसे कि ऑल आइटम ग्रुप वन पार्टी ऑल आइटम ग्रुप। तो इसमें क्या है कि प्रोसीजर सेम रहता है, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है हमें कि हमें इस डिटेल को थोड़ा सा समझें इसको। वन पार्टी ग्रुप ऑल आइटम जब हम करते हैं एंटर, तो इसी तरीके से ओपन करेंगे जो हर बार हम करते आ रहे हैं। वन पार्टी ग्रुप ऑफ आइटम्स, वन आइटम ऑल पार्टीज, एक ही आइटम जो सभी पार्टियों से हम परचेज कर रहे हैं। तो वो इसमें जब हम एंटर करेंगे पार्टी सिलेक्ट करेंगे, आइटम सिलेक्ट करते हैं। मान लीजिए हमने आइटम सिलेक्ट की है,
ये कहता है कि ये आइटम अभी नहीं है हमारे पास, तो हम कोई और आइटम सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से अगर हमने किसी पार्टी से ये आइटम नहीं है तो हम ये आइटम की डिटेल हमारे पास नहीं आएगी। अगर हमने नहीं परचेज किया है तो इस आइटम की डिटेल हमारे पास नहीं आएगी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, हमें जो आइटम हमने परचेज की है सभी पार्टियों से वन आइटम, तो हम उसी की डिटेल देख पाएंगे। अदरवाइज हम कुछ भी डालेंगे तो वो अपना डिटेल शो नहीं करेगा। तो अगर हम एक पार्टी से हम सभी आइटम नहीं परचेज कर सकते, क्योंकि पर्टिकुलर क्या होता है कि हमारी जो आइटम्स परचेज की होती हैं वो एक लिमिटेशंस होती हैं कि एक पार्टी से हमने क्या क्या आइटम परचेज करना है। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा वन आइटम ग्रुप ऑफ पार्टीज, कि जो एक आइटम होती है वो ग्रुप ऑफ पार्टीज बनाई होती है। तो मान लीजिए सिलेक्ट पार्टी ग्रुप सिलेक्ट करते हैं हम यहाँ पे। यहाँ पे आइटम सिलेक्ट करते हैं। जब एंट्री करेंगे तो डिटेल वो हमें नहीं शो कर रहा है, क्योंकि हमने अभी तक ये आइटम परचेज नहीं की है। तो जब हम आइटम परचेज करेंगे तो वो उसी तरीके से फिर हमें डिटेल शो करेगा। वन आइटम ऑल पार्टीज ग्रुप, एक आइटम जब ऑल पार्टी ग्रुप पे जाएगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ सिलेक्ट आइटम करेंगे। सबसे पहले जो भी आइटम आपने परचेज की है वो हम सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे तो हम उसकी डिटेल जान पाएंगे। नेक्स्ट आता है वन आइटम ग्रुप ऑल पार्टीज। एक ही आइटम ग्रुप में हम जब बनाते हैं, मान लो आपने कोई भी आइटम बनानी है, तो जब आप एंट्री करते हैं किसी भी आइटम की, एडमिनिस्ट्रेशन में आइटम की एंट्री होती है, ऐड पे जाएंगे तो आइटम की जब एंट्री करेंगे तो वो ग्रुप मांगता है कि इसको हम किस ग्रुप में डालेंगे। इसको हम पेंट में डालेंगे, केमिकल में डालेंगे, लीटर में डालेंगे या पीसीज में डालेंगे, तो वो एक ग्रुप मांगता है। तो जब आप ग्रुप की एंट्री करते हैं तो वो आइटम्स हम कौन कौन सी पार्टीज पे भेज रहे हैं, तो वन आइटम ग्रुप ऑल पार्टीज हमें करना पड़ता है। नेक्स्ट जो लास्ट का ऑप्शन आता है फ्रेंड्स हमारा, वो आता है वन आइटम ग्रुप ऑफ पार्टीज। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स ये सब सेम रहता है हमारा। और परचेज एनालाइज हमारे लिए एक इजी ऑप्शन है, जिसमें हम परचेज की हर एक डिटेल को आसानी से जान सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। अगर हम परचेज की एनालाइज में आइटम वाइज पार्टी वाइज जब हम जान लेंगे इसके बारे में डिटेल, तो फिर वो इजी हो जाता है हमारे लिए वर्क करना। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने आपको जो परचेज एनालाइज के बारे में बताया वो सब आपको कैसा लगा, तो प्लीज इसे थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जब आप एक एक पॉइंट पे प्रॉपर फोकस करेंगे तो आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा। इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहूँगी। नेक्स्ट वीडियो जो लेके आऊँगी उसमें मैं आपको और अच्छे से डिटेल में बताने की कोशिश करूँगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। ओके बाय।